इनकी दिमाग से हिसाब तो पागल हो गई ये सरकार, क्योंकि अगर पागल नहीं होता तो ये पेपर लीक ही नहीं होता। बीपीएससी के खिलाफ अब बोल रहे नहीं, मैंने कहा कि भाई बीपीएससी के खिलाफ मैं क्यों बोलूँ, आपने इस तरह का बात को आपने सिस्टम को ऐसा क्यों बनाया। इसीलिए लगता है कि पूजा सिंघल का जो अभी मामला चल रहा है तो अब समझ में आता है कि लोग कैसे इतना इतना कमा लेते हैं। अगर जिस तरीके से 65 में लोग को अगर ले गया होगा, 64 बीपीएससी हुआ, इसमें हो सकता है घूस देकर ही लोगों ने बना होगा, अधिकारी एडमिशन चला रहा होगा। कि 2500 तो अभी तत्काल जो अभ्यर्थी एग्जामिनेशन सेंटर पे प्रेजेंट हुए हैं उनको तो जाना चाहिए। आर.के. महाजन एक रिटायर्ड IAS है, ठीक है। अब रिटायर्ड करने का मतलब इस क्या है कि आप इधर से पैसे कमाना। नीतीश जी एक बार बस आप ये वाला वीडियो सुन लीजिएगा तो कई जो 4-5 महत्वपूर्ण बिंदु पर जो अभ्यर्थी ने बात की है उन तमाम बातों पर आप एक बार जरूर सुनिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको झकास भारत सही और उचित बातें बतलाने का और पहुंचाने का प्रयास लगातार करते रहेगी। बिहार में लाखों अभ्यर्थी तैयारी करते हैं और बेरोजगारी पर अलग अलग चर्चाओं पर हम लगातार बात करते रहते हैं। साथ ही जो एग्जामिनेशन होता है और एग्जामिनेशन में देरी होता है उसको लेकर भी तमाम बातें मैं करता रहता हूं झकास भारत के माध्यम से। और भी चाहे शिक्षक बहाली हो या फिर सिपाही बहाली हो या फिर दरोगा बहाली का एग्जामिनेशन हो या फिर रिजल्ट हो, मगर मैं अभी बात करने वाला हूं बिहार लोक सेवा आयोग, जिसको लीक सेवा आयोग, चाहे वो अभ्यर्थी हो या फिर विपक्ष के नेता हो, वह अपने अपने ढंग से नामाकरण कर चुके हैं। मगर अभी जो हमारे साथ अभ्यर्थी हैं अभिमन्यु जी, तो वो बीपीएससी के एग्जामिनेशन देने गए थे और क्या कुछ बाकिया है और कहाँ कहाँ क्या क्या कमी है और क्या क्या सुधार की आवश्यकताएं हैं वो अभी हम डायरेक्ट अभ्यर्थी से ही जानना चाहेंगे, क्योंकि तमाम नेता और प्रवक्ता तो कह सकते हैं उनका आरोप लगाना, आरोप और प्रत्यारोप राजनीति में करना एक कह सकते हैं कि उनका वह दायित्व है, काम है, वह उजागर करते रहें और बातें करते रहें। मगर जब तक अभ्यर्थी के पास जाकर पूरा मामला नहीं समझेंगे तब तक आपको सही बातें ज़्यादा जानकारी नहीं मिलेगा। उसी को लेकर अभिमन्यु जी, पहले तो मैं पूछूंगा कि आपने बीपीएससी का फॉर्म भरा था तो आपका सेंटर कहाँ गया था? मेरा सेंटर एक्चुअली दरभंगा गया था। जी। और दरभंगा गया तो हम लोग एक दिन पहले ही जाना होता है दरभंगा। एक दिन पहले हम लोग निकले थे, इस बीच ट्रेन भी नहीं है, दरभंगा जाने के लिए ट्रेन भी नहीं था और कई समस्याओं को लोग सामना करना पड़ता है, क्योंकि सीधा दक्षिणी बिहार सीधा उत्तरी बिहार लोग को भेजा जा रहा है एग्ज़ाम्स के लिए। और इतनी कड़ी मेहनत, इतनी धूप रहने के बावजूद भी इतने मेहनत से लोग जाते हैं और जब सेंटर पे पहुंचते हैं तो पता चलता है इनको एग्ज़ाम के बाद कि नहीं, पेपर लीक हो गया है। और हर विद्यार्थी को कम से कम जहाँ जहाँ सेंटर भेजा गया, जो पश्चिमी बिहार से है पूर्वी बिहार भेज दिया, पूर्वी बिहार वालों को पश्चिमी बिहार भेज दिया गया। मतलब जाने आने में लगभग कम से कम एक बच्चे का 2000 रुपये खर्च हुआ है। मेरा क्वेश्चन है कि जब पेपर लीक हो जाता है, जो बिहार का सबसे प्रतिष्ठित एग्ज़ाम होता है बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग, और इतनी प्रतिष्ठित एग्ज़ाम का अगर पेपर लीक हो जाता है तो अपने आप में एक बड़ा सवाल है। यह सवाल सिर्फ बिहार की अस्मिता पे नहीं है, बिहार सरकार, बिहार के मुख्यमंत्री पर एक बड़ा सवाल है। अब बिहार के मुख्यमंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन तमाम चीज़ों को उजागर करने की ज़रूरत है। इसमें कौन से नेता इसमें शामिल है, कौन से अधिकारी शामिल है। अभी जैसा कि जांच में कई लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, कई IAS अधिकारी इसमें शामिल है, तो क्या ये IAS अधिकारी आज से पहले नहीं कर रहे थे? ये बड़ा सवाल है। क्या आज से पहले 20 लाख 25 लाख में लोगों को भर्ती करवा रहे थे? ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है लोगों के मन में। जो भरोसा होता था, कभी लोग बोलते थे कि बीपीएससी में सेटिंग होता है, 25 लाख 1 करोड़ में लोग को DSP DM बना दिया जाता है, लेकिन जब लोग जब बोलते थे मुझे भरोसा नहीं होता था कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ये कैसे हो सकता है। बिहार का सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम है ये बिहार लोक सेवा आयोग, और सेंट्रल लेवल पे भारत के सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम यूपीएससी होता है, तो इसमें कैसे हो सकता है? ऐसा भरोसा ही नहीं होता था। लेकिन आज जैसी एक परिस्थितियां पैदा हुई कि लोग को भरोसा करना मुश्किल हो जा रहा है। जो बच्चे पिछले 5 साल से तैयारी कर रहे हैं इस एग्ज़ाम के लिए, उस एग्ज़ाम को 5 साल 10 साल के लिए, जिस बच्चे का उम्र आज इसी को लेकर उम्र आगे निकल गया होगा, क्योंकि जो ये 67th बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होना था, ये एग्ज़ाम हो जाना था 21 में हो जाना चाहिए था, लेकिन 1 साल इन्हें डिले कर दिया। क्यों डिले किया? डिले इसलिए किया गया, कहा गया कि नहीं, कोविड के कारण डिले कर दिया गया है। पहले तो इसको 7 से 8 बार इसने जो डेट सीट दिया गया था उससे डेट बढ़ाया गया 5 बार 10 बार। बताइए, बीपीएससी जैसा एक एग्ज़ाम है जो कि 12 डेट आप बढ़ा रहे हैं। आपके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है
कैसा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास है कि आप लोग को एग्जाम सही तरीके से आप कंडक्ट नहीं करवा पा रहे, एक डेट फिक्स नहीं करवा पा रहे हैं कि नवोदय के एग्जाम होता तो उसके लिए आपको पता नहीं रहता नवोदय के एग्जाम कब होना है, उसको लेकर आप पढ़ा। एक बात सही कहा कि कई अभ्यर्थियों को ये बात मतलब कि विश्वास नहीं करते थे कि बीपीएससी का पेपर लीक हो जाएगा। शिक्षक बहाली का तो वो मामला देरी और उसका एक अलग है, सिपाही बहाली में लीक होता था, जो स्कॉलर बैठाए जाते थे, दरोगा बहाली में लोग प्रदर्शन करते थे। बीपीएससी में हमसे लोग कुछ तो एग्जामिनेशन के पहले वो पूछते थे कि आपके पास भी कुछ पेपर ऊपर है क्या, कहीं पत्रकार हैं तो कहीं सेटिंग। हम उससे सीधे ही समझाते थे कि ऐसा हम लोगों से बात ही नहीं करते हैं, मतलब वैसे चीज़ों पर। उसके बाद फिर बीपीएससी पर आया बात, तो हमको भी लोग बोलता था कि हम इंटरव्यू का एक खुलासा हुआ था बीपीएससी का एक मेंबर का, तो उसके बाद हम कहे कि इंटरव्यू तक में ऐसा होता होगा कि भाई मेंबर उम्बर खिलवाड़ कर दे। और उसके जो अभी अध्यक्ष हैं आर के महाजन, उन पे तो बहुत आरोप लग रहा है। नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि हमको पते नहीं चलता है, जानकारी अभी मिलता है, और मुख्यमंत्री हैं। यानी कि अब उनको ये सब चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं है। वो जिस प्रकार से बात करते हैं और जिस प्रकार से वह जवाब दे रहे थे, लग रहा था कि उनको ये सब चीज़ें छोटी मोटी बातें हैं। मगर यही अधिकारी जब जाएंगे ब्लॉक स्तर पर, सीओ सर्किल ऑफिसर कार्यालय में जाएंगे, तो इन लोगों के ऊपर बिहार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। मगर अभी यह समझ में आ रहा है कि कैसे वो जाकर वहाँ पर घपला करते हैं। यहाँ तो पहले लूट के बनेंगे, पैसा देके जब अधिकारी बनेंगे तो पैसा निकालेंगे ना किसी तरह से। ये बातें अब धीरे धीरे समझ में आ रही है। और आप कितने सालों से तैयारी कर रहे हैं? पहले ये देखिए, एक्चुअली मैं 2 साल से तैयारी कर रहा हूँ। जी बिल्कुल। वैसे कंपटीशन का तो आपको 4 सालों से? हाँ, लगभग एक लंबे समय से है, लगभग 2-3 साल से मैं कर रहा हूँ तैयारी। लेकिन हमारे अलावा कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि पिछले 8 से 10 साल से तैयारी वो कर रहे हैं, इसी आशा में कि नहीं बीपीएससी एग्जाम्स देने हैं। बीच के दिनों में इसने कैलेंडर सही किया, लेकिन कैलेंडर सही करने के बाद भी इसने एग्ज़ाम को किस तरीके से कंडक्ट कराया, ये एक बड़ा सवाल है। और अभी देखिए, मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं मुझे कुछ पता ही नहीं था। मुख्यमंत्री क्यों हैं? आपको मुख्यमंत्री प्रत्याग देनी चाहिए, आपको पता ही नहीं होता है कोई चीज़। तो एक सवाल है ये। और मेरा कहने का मतलब है कि ये जिस तरीके से पेपर लीक मामला आया है सामने में, लेकिन ठीक है, अब ब्लॉग ये कैंसिल कर दिया गया है पेपर को। लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि जिस विद्यार्थी के 2 से 3 हज़ार रुपये खर्च किया गया है, कम से कम मुख्यमंत्री जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन तमाम अभ्यर्थियों को 2 से 3 हज़ार रुपये उनके अकाउंट में देने का वो काम करें। और जिन अधिकारियों ने इस तरह की काम किया है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा हमेशा के लिए, खाली बोली में नहीं। जी बिल्कुल, हमेशा के लिए उनको सजा मिलनी चाहिए। अभी ताकि आने वाला आरा का जो ये कॉलेज है वीर कुंवर सिंह, वहाँ के जो प्राचार्य हैं उनका नाम लिया जा रहा है, वहाँ के डंडा अधिकारी वहाँ का। और भी अभी जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था झंडा को लेकर, अभी अमित शाह जी उसी यूनिवर्सिटी में आए हुए थे वीर कुंवर सिंह जी का जयंती पे। अब बताइए, वीर कुंवर सिंह कॉलेज में इस तरह की धांधली होती, समझिए कितनी बड़ी अपमान की बात है। अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया, अभी कैसा रिकॉर्ड बना दिया गया उसी कॉलेज से पेपर लीक का? कैसा रिकॉर्ड आपने बनाया है? एक बड़ा सवाल है। और इसी को लेकर जब सवाल, अगर छात्र भी, अगर कई छात्र अगर क्वेश्चन कर रहे हो, तो अगर आज मैं आपके बीच इंटरव्यू दे रहा हूँ, हो सकता है मेरे ऊपर भी कई तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, कई तरह का सवाल खड़े हो सकते हैं। अगर लोग देखेंगे तो क्यों बोल रहे हैं भाई बीपीएससी के खिलाफ आप बोल रहे हैं? नहीं, मैंने कहा कि भाई बीपीएससी के खिलाफ मैं क्यों बोलूँ? आपने इस तरह का बात को, आपने सिस्टम को ऐसा क्यों बनाया? ये क्वेश्चन है ना, ये एक सवाल है। हमने पहले भी कहा था कि भाई जो भी चीज़ें हैं, ये सरकार जो है बहुत ही हारा हुआ, थका हुआ सरकार है। ये इनकी दिमाग से सब तो पागल हो गई ये सरकार। क्योंकि अगर पागल नहीं होता तो ये पेपर लीक ही नहीं होता। क्योंकि उस तरह के, अगर जिस तरीके से 65 में लोग को अगर ले गया होगा, 64th बीपीएससी हुआ, इसमें हो सकता है घूस देकर ही लोगों ने बना होगा, अधिकारी एडमिशन चला रहा होगा। मतलब इससे पहले तो हो सकता है प्रशासन में अगर आया, इसी वजह से बिहार का लॉ एंड ऑर्डर हो गया, बिहार का और भी चीज़ें बेहतर नहीं हो पा रहा है। इसी कारण से नहीं हो रहा है, क्योंकि पढ़ाई नहीं है। 1 करोड़ रुपये देकर पूरा संपत्ति बेचकर उसने नौकरी पा लिया है, ऑफिसर बन गया है, एक BDO बन गया, CO बन गया, ऐसे तमाम ऑफिसर बन गए वो। तो वो क्या करेंगे? वो तो 1 करोड़ रुपये उसको चाहिए ना, तो धांधली तो करेगा। और पढ़ा तो है, उसके पास नॉलेज तो है नहीं। जब पढ़ेगा तभी तो नॉलेज हो पाएगा उसको, पढ़ाई नहीं है। तो एक सवाल है। इसीलिए लगता है कि पूजा सिंघल का जो अभी मामला चल रहा है, तो अब समझ में आता है कि लोग कैसे इतना कमा लेते हैं। बताइए, पूजा सिंघल के पास इतनी पैसा कहाँ से आया? मशीन 10 गो मशीन लगाएगा उसके पैसे को गिनने के लिए, कहाँ से आया? हमको लग रहा है कि उसी कारण से आया पैसा, करप्शन से उसने बना होगा। ठीक है, उतना पैसा आएगा कहाँ से? 150 करोड़ की प्रॉपर्टी, 20 करोड़ का ये एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को 1,10,000 1,20,000 रुपये सैलरी होता है। 1,10,000 20,000 सैलरी में आप क्या कर लीजिएगा? करोड़ों रुपये संगार लीजिएगा आप?
30 लाख का मंथली आपके पास है, तब खर्चा भी तो है आपके पास, कितना सेव कर लीजिएगा। अच्छा, अभी क्या किया जाए? जैसे कि 2,2500 तो अभी तत्काल जो अभ्यर्थी एग्जामिनेशन सेंटर पे प्रेजेंट हुए हैं उनको तो जाना चाहिए भैया, ये तो मुफ्त का खर्चा है। अभी जैसा कि अभी मैं बताता हूँ, जब हम लोग एग्ज़ाम सेंटर पे गए 600-700 रुपये एग्ज़ाम फॉर्म के लिए लेता है पैसा। 700 रुपये अगर पैसा आप लेते हैं एग्ज़ाम फॉर्म का, तो आप बताइए उसकी व्यवस्था होनी चाहिए, पानी की सुविधा होनी चाहिए, पंखा होनी चाहिए, बैग रखने के लिए, मोबाइल रखने के लिए सुविधा आपके पास होनी चाहिए। कोई कुछ नहीं, बैग आप जैसे तैसे रख दीजिए, आपका चोरी हो जाएगा, कोई जिम्मेदार, कोई उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिया जाता है, किसी तरह का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। कम से कम इस तरह का व्यवस्था तो किया जाना चाहिए। दूसरी बात है कि अब आपके पास जिन जिन विद्यार्थियों को खर्चा हुआ इधर से उधर भेज दिया गया, तो कम से कम उस विद्यार्थियों को एक जितने अभ्यर्थी ने एग्जाम्स में अपीयर हो तो उनके पास डाटा चला गया है, और डाटा के अनुसार सबके अकाउंट में कम से कम 2,025 रुपये दे देना चाहिए। नहीं तो ऐसा करवाएं कि बीपीएससी का एक नंबर जो है फॉर्म नंबर, उसके आधार पर एक पोर्टल के जरिए एक ये कर दीजिए कि आप अप्लाई करिए, आपको मिलेगा। आप बैंक अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर और वो फॉर्म नंबर, ऐसे तो कोई भी भर धांधली हो जा सकता है, क्योंकि यहाँ बिहारी भाई कम नहीं है, यहाँ के जनता और स्टूडेंट भी कम नहीं है। बिहार का नियम निकाल करके जी बिल्कुल 2,2500 डाल दीजिए। बिहार का कोई भी एग्जाम्स ऐसा नहीं है जहाँ की फॉर्म डालने से लेकर कोर्ट तक जाने का और सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने का कोई से एग्ज़ाम ऐसा नहीं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जहाँ पे लोग नहीं करते हैं। आप समझिए बीपीएससी का जब पेपर लीक हो जाता है तो जो 11-12 का जो एग्ज़ाम देते हैं बच्चे, 10th का जो बोर्ड का एग्ज़ाम देते हैं, समझिए कितना वायरल होता होगा उस वक्त, उसका कॉपी कितना, उसका क्वेश्चन कितना बाहर निकल के आता होगा, किस तरह से एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता होगा। दूसरा सवाल है कि अब बताइए कई जगह प्राइवेट स्कूलों में दिया गया सेंटर, क्वेश्चन बिहार सरकार पे है कि प्राइवेट स्कूल सेंटर आप क्या क्यों दे रहे हैं। इसका मतलब है कि आपकी जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें बेहतर सुविधा आप नहीं करवाए हुए हैं, विश्वास ही नहीं है। तो एक बड़ा ही प्रश्न चिन्ह है, नहीं करवा रही है। दूसरा चीज़ कहा जा रहा है कि नहीं, जो सरकारी स्कूल है, जो गवर्नमेंट स्कूल है, वो सेंटर लेने से मना कर दे रहा है, ठीक है, वो नहीं ले रहा है। तो आप बताइए, आपके जो आपने बनाया है, जिस शिक्षक को आपने बहाल किया है, जिस स्कूल को आपने बनाया है, वो आपकी बात को नहीं मान रहा है और वो सेंटर लेने से मना कर रहा है। क्यों मना कर रहा है? एक बड़ा सवाल है। कहीं ना कहीं उसके पर प्रेशर दे रहा होगा अधिकारी लोग कि भाई हम यहाँ से क्वेश्चन करेंगे, हमारा स्टूडेंट होगा वो देगा, इस तरह का प्रेशर बना रहा होगा अधिकारियों ने, IAS ऑफिसरों ने, तो इसलिए वो मना कर दे रहा है कि नहीं हमारी नौकरी चली जाएगी। एक शिक्षक को तो सरकारी जो गवर्नमेंट टीचर है अभी, जिसको 20,000-23,000 का मंथली मिलता है, वो तो अपनी नौकरी तो गंवाना नहीं चाहेगा ना जी। तो ये एक बड़ा सवाल है। उन अधिकारियों को सस्पेंड किया जाए, सस्पेंड करना ही नहीं बल्कि उनको सख्त सख्त सज़ा देनी चाहिए, नहीं तो फिर आगे आने वाला समय में और भी लोगों का मन बढ़ जाए और भी चीज़ें, विश्वसनीयता जो होता है वो खत्म हो जाएगा, जो एक स्वायत्ता होती है वो भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। हम लोग भी एक आकलन लगा रहे थे कि एक अभ्यर्थी पे 2,000 खर्च आता है, मगर जो महत्वपूर्ण, तेजस्वी यादव तो 5,000 रुपया बोले हैं, उनका वो अपना पॉलिटिकल स्टंट है, तो वो अपना फ़ायदा लेंगे, राजनीतिक माइलेज, जो पॉलिटिकल माइलेज है वो लेंगे। मगर अभी जो महत्वपूर्ण बातें हैं कि अब कब एग्ज़ाम लीजिएगा, अब 2-3 महीना तो अब आप लोगों का ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। अभी यहाँ रेंट पे रहते हैं तो कितना खर्च हो जाता है देखिए महीना में? मिनिमम हर बच्चे का मिनिमम यहाँ से 6-7 हज़ार रुपये मंथली उनका खर्च होता ही है पटना में रहने के लिए, और उतना पैसा वो खर्च करके एक एग्ज़ाम के लिए वो तैयारी करता है, बीपीएससी के लिए या फिर और किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। एक साल में 1 लाख समझ लीजिए मोटा मोटी, एक साल में 1 लाख से ज़्यादा खर्च होता है, लगभग 1.5 लाख के आसपास खर्च होते हैं एक बच्चे का। अब बताइए, एक बच्चे ने एक ज़्यादातर जो कहा जाता है बिहार के अंदर, बिहार सरकार के आंकड़ा है 52% लोग भूमिहीन लोग हैं बिहार में। अब 52% जो भूमिहीन लोग हैं, बताइए जिसके भूमि है ही नहीं तो पैसा कहाँ से देगा? मजदूरी करके अलग अलग हिस्सों में जाकर काम करके अपने बच्चों को पैसा देता है, वो पटना में रखता है अपने बच्चों को, और उस तरीके से पैसा देकर, इतने मेहनत से देकर वो बच्चा को रिजल्ट नहीं होता, पता चलता उसके पिताजी को कि भाई एग्ज़ाम ही कैंसिल हो गया। यहाँ तक कि मेरे पिताजी ने खुद कहा था, उन्होंने कहा कि तुम एग्ज़ाम देने क्यों गए, कैंसिल हो गया। तो मुझे पता तो नहीं था कि भाई एग्ज़ाम हमारा कैंसिल हो गया है, ठीक है। वहाँ आने के बाद पता चला, फिर उनको भी समझाना पड़ता है। हमने दरभंगा गया, बस पर लोगों ने कहा कि एग्ज़ाम कैंसिल हो, हमने भरोसा ही नहीं। हमने कहा देखिए बीपीएससी का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, बीपीएससी अगर बोलता कैंसिल हो गया एग्ज़ाम तो नोटिफिकेशन आता है बीपीएससी साइड पे, लेकिन एक भी नोटिफिकेशन नहीं आया। हमने घर पे आया, यहाँ भी हमने बातचीत की, अपने भैया से पूछा कि भैया देखिए ऐसे बात है, उन्होंने भी देखा न्यूज़ पे बहुत सारा चल रहा था एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। सुबह में आया उसके नोटिफिकेशन कि एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया, 15 जून के बाद कभी भी एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। अब बताइए इसको 15 जून के बाद क्यों?
अभी आप डेट तय कर सकते थे ना कि एग्ज़ाम कब लिया जाना है, एक डेट दे देते, एक टाइम टेबल निकाल कर देते विद्यार्थी के अंदर। विद्यार्थी एक चाहता कि हमारी तैयारी और बेहतर हो, तैयारी वो करता कि नहीं इतना तारीख को हमारे एग्ज़ाम होना है। अभी एग्ज़ाम कब कराएगा, 15 तारीख के बाद बोल रहा, कभी हो सकता है 25 तारीख के बाद करे, हो सकता है 2022 जून में भी नहीं हो, जून में नहीं हो, है ना, अगस्त सितंबर नवंबर कर दे, तो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो ये एक सवाल है। अधिकारियों और मुख्यमंत्री जी को आखिरी क्या अधिकारी और खासकर मुख्यमंत्री जी को हम बार बार कहते हैं, अगर उनके अंदर थोड़ी सी भी नैतिक जिम्मेदारी है, अगर थोड़ी सी भी नैतिकता बची हुई, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, सबसे पहले विद्यार्थियों को हौसला के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, विद्यार्थियों से माफ़ी मांगे आप, और जिन विद्यार्थियों का जितने अभ्यर्थियों ने खर्च किया अलग अलग हिस्सों में जाकर ज़्यादा सेंटर पड़ा, उनके अकाउंट में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप बताएं लोगों को 2-2 हज़ार रुपये हर के अकाउंट में देना चाहिए सरकार को, अगर थोड़ी सी जिम्मेदारी बची हुई है। बीपीएससी के अध्यक्ष और उनके मेंबरों के लिए बीपीएससी के अध्यक्ष को निलंबित कर देना चाहिए, और उसको निलंबित करके उसको जेल भेजना चाहिए, और हमेशा हमें इसके लिए जेल में डाल देना चाहिए उनको। क्योंकि अब बताइए, आप कैसा अध्यक्ष हैं, आपके रहते हुए कैसे इस तरह का काम हो गया है। आर.के. महाजन एक रिटायर्ड IAS है, ठीक है, अब रिटायर्ड करने का मतलब इस क्या है कि आप इधर से पैसे कमाना शुरू करते हैं, उनको तो जेल होना ही चाहिए, और उसके आसपास लोग को जांच करके जो भी लोग उसके थी में आता है सबको सख्त से सज़ा होनी चाहिए, और कभी फिर दोबारा इस तरह का सर्विस में नहीं उनको बुलाना चाहिए। ये हमारा उनसे अपील है। मेन कहा जा रहा है कि जो कॉलेज के प्राचार्य हैं उन लोगों की गलती है, इन लोगों ने अपनी गलती से मानने से इनकार कर दिया। कॉलेज का प्राचार्य आप कैसे दे रहे हैं? कॉलेज का प्राचार्य कोई चाहेगा, एक जो 20,000 का महीना कमाता हो, किसी मध्य विद्यालय का हाई स्कूल का जो टीचर होते हैं, उनको कैसे दोषी ठहरा रहे हैं? आर.के. महाजन जी खुद को बचाने से और मुख्यमंत्री जी खुद को बचाने से, और जो RCP टैक्स कहा जाता है बिहार में, ये लोग खुद को बचाने के लिए एक जो छोटे जो शिक्षक है उनके ऊपर टारगेट करने के प्रयास है ये, ताकि उनकी आवाज़ को दबा दिया जाए, फिर बाहर वो बोल ना पाए। ये एक बड़ा साजिश है। ये अभिमन्यु ने कई बातें की, महत्वपूर्ण बातें जो थी, जो लगातार यह तैयारी कर रहे हैं, लगातार कह सकते हैं कि और भी लाखों बच्चे, कम से कम पटना, लाखों से ज़्यादा ही होंगे मेरे अनुमान, पटना में 20 लाख से ज़्यादा रेंट लेकर रहने वाले 20 लाख से ज़्यादा बच्चे पटना में अलग अलग बिहार के अलग अलग हिस्सों से रहते हैं। 20 लाख से ज़्यादा बच्चे रहते हैं पटना में, जो तैयारी करते हैं, और तैयारी करने के बाद ही सड़क पर भी उतरते हैं, कोर्ट जाते हैं, मार खाते हैं, आंदोलन करते हैं, फिर जाकर इनको नौकरी मिलती है। ये एक सवाल है। बताइए 2014 में वैकेंसी आई थी बिहार SSC, आज तक क्लियर 8 साल हो गया, 8 साल का फिर दिया अभी वैकेंसी। आप भी भरे थे क्या? हम भी भरे हैं। चलिए तो अब हम तो 10 साल का हमें को चैलेंज लगाए हुए कि 10 साल तक कम से कम रहेगा, तो उसका अब बताइए, अब एक चुनाव जब होता है, विधायक का चुनाव होता है, तो एक दिन में आप रिजल्ट दे देते हैं, कम से कम इसका भी तो ख्याल रखना चाहिए आपको इन विद्यार्थियों का। इसलिए बड़ा सवाल है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके ऊपर एक तो है ही सवाल। बीपीएससी तो बड़ा गति में लिया, 51वीं से लेकर के ये अभी जो 15-16 बीपीएससी जो निकला है, बहुत ही तेज़ी से निकला है। नहीं, तेज़ी से निकला है वो तो सही है। अभी जो बीच के दोनों 64, 65 जो एग्ज़ाम कराया गया, 66, ये 3 एग्ज़ाम जो हुआ है कंटिन्यू कराया गया है, ठीक है, आज सही टाइम टेबल इसका रहा। लेकिन सवाल है कि आप टाइम टेबल का मतलब ये तो नहीं है कि आप पेपर को, ये तो पता चल गया है लोग को, पहले तो पता ही नहीं चला, यानी कि पहले भी सेटिंग होता था, अंदेशा आप लोगों का ये। अब तो अंदेशा हो ही रहा है ना, क्योंकि जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, चूँकि अब देखिए बिहार के लोग कई जगह राष्ट्रपति बन रहे हैं, कई जगह नोबेल पुरस्कार बिहार के लोग को मिल रहा है, ठीक है, तो बिहार के लोग बिहार में रखे क्या बिहार को सही तरीके से नहीं चला सकते हैं? वो चला सकते हैं, लेकिन वैसे लोग को मौका ही नहीं मिल पा रहा है। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो मेधावी लोग हैं, जो काम कर सकते हैं वाकई में, उनको मौका ही नहीं मिल रहा है। सेटिंग गेटिंग पे जो है लोग को नौकरी मिल पा रही है और ऑफिसर बन रहे हैं, वो लोग कैसे चलाएंगे प्रशासन को? ये एक सवाल है। यानी कि प्रतिभाओं का हनन हो रहा है, और भी हम तमाम बातें लगातार करते रहेंगे और तमाम बातें हम लाते रहेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही कहेंगे कि जो अभ्यर्थी का मुद्दा है, नीतीश जी एक बार बस आप ये वाला वीडियो सुन लीजिएगा, तो कई जो 4-5 महत्वपूर्ण बिंदु पर जो अभ्यर्थी ने बात की है, उन तमाम बातों पर आप एक बार ज़रूर सुनिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको झकास भारत सही और उचित बातें बतलाने का और पहुंचाने का प्रयास लगातार करते रहेगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही कहेंगे कि मेरा नाम हुआ रविकांत कश्यप। आप बने रहिए झकास भारत के साथ। धन्यवाद।